गुरु पूर्णिमा महोत्सव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को उतराई होने का, गुरु के लिए अपना तन मन धन से गुरु की सेवा करने का ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव होता है। ये व्यास पूजा का दिन है। व्यासों ने 4 ही वेद का अर्थ बताया है, इसलिए ये जगत गुरु समझे हुए हैं। ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव पर गुरु की सेवा करने का सनातन धर्म से आज तक नियम चलता आ रहा है और लोग सेवा कर रहे हैं। साईं बाबा को गुरु मानकर आज तक बहुत सारे छात्र सेवा करते हैं और बाबा देहधारी थे तब से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आरंभ हुआ है। साई चरित्र में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु अन्य ग्रंथों में साईं बाबा का गुरु मानकर पूजा करने का पहला मान श्यामा देशपांडे और नुलकर वकील इनको मिला है। पहले शुरू में बाबा किसी को भी पूजा नहीं करने देते थे, मगर गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के ऊपर श्यामा देशपांडे और नुलकर वकील ने जिद पकड़ी कि बाबा आपकी हम पूजा करेंगे। तो बाबा ने हाँ नहीं बोलकर जो चूल्हा के सामने लकड़ी का खंबा है उसकी पूजा करने की आज्ञा की। बाबा की आज्ञा सप्रमाण मानकर वहाँ से दोनों ने भी वो लकड़ी खंबे की पूजा की, किंतु उनका समाधान नहीं हुआ। अगर हमारे गुरु वहाँ बैठे हैं तो आप लकड़ी खंबे की पूजा क्यों करें? तो ये दृढ़ निश्चय मन में लेकर फिर बाबा के पास गए और फिर जिद पकड़ के बाबा के चरण कमल की पूजा करने का आग्रह किया। तो बाबा ने उनको आज्ञा दे दी। पहली पूजा नुलकर वकील ने बाबा के चरण कमलों की पूजा की और श्यामा देशपांडे ने भी पूजा की और पहला मान ही गुरु बाबा ने उनकी पूजा ले ली और वहीं से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजा करने का बाबा की गुरु पूर्णिमा का महोत्सव का आरंभ हुआ। दिनों दिन विस्तार से पूजन होने लगा और 3 दिन का गुरु पूर्णिमा का महोत्सव चलता आ रहा है। ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव 3 दिन का इसलिए है कि पहले दिन काकड़ा आरती के बाद बाबा का अखंडित साई चरित्र का पारायण शुरू होता है और सभी 53 छात्र भक्त मिलकर सामूहिक पारायण दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक पारायण होता है। वो पारायण समाप्ति के बाद बाबा के चरण कमलों में पारायण अर्पण करके क्षमा मांगकर पूजा समाप्त करके पारायण खत्म होता है और गुरु का महत्व विशद करने का कीर्तन गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पे होता है। गुरु पूर्णिमा के आखिरी दिन गुरु का स्थान, जहाँ बाबा का हस्तस्पर्श किया हुआ लिंग दर्शन है, वहाँ शिव जी के लिंग के ऊपर रुद्राभिषेक और गोपाल काला का कीर्तन दह्यांडी फोड़कर कीर्तन होता है और कीर्तन समाप्ति के बाद 3 दिन का महोत्सव समाप्त होता है। बाबा का गुरु स्थान में बाबा ने स्वयं गुरु का स्थान मेरा है और इसको सामने लोबान जलाकर कोई दर्शन करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। ये वचन पूर्ति के लिए हर साईं भक्त वहाँ जाके लोबान जलाते हैं और बाबा को दर्शन लेते, बाबा का गुरु का दर्शन लेते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बाबा देहधारी थे तब से आज तक चलता आ रहा है। रामनवमी महोत्सव भी बाबा देहधारी थे तब से, बाबा ने तब ये वो 3 दिन का उत्सव किया था और वहीं से परंपरा तक आज तक 3 दिन का चलता आ रहा है। पहले दिन सचरित्र का पारायण शुरू और दूसरे दिन पारायण समाप्ति और उत्सव का उत्तिष्ठ विशद करने का कीर्तन और आखिरी दिन रुद्राभिषेक और काला कीर्तन ये करना पड़ता है। इसीलिए 3 दिन का महोत्सव आज तक चलता आ रहा है। काकड़ आरती के बाद बाबा की चरण, बाबा का साई चरित्र ग्रंथ, वीणा और बाबा का फोटो ये साध्य मेरुणुकी से गुरुस्थान होकर द्वारका में जाते हैं और पारायण शुरू करते हैं और वो दूसरे दिन सुबह वही पारायण समाप्ति दर्शक ग्रंथ पूजन होकर बाबा का फोटो, वीणा और ग्रंथ सवाद्य मेरुणुक से गुरुस्थान मंदिर होकर फिर समाधि मंदिर में आते हैं। बाबा के चरण कमलों में पारायण में गलतियाँ हो और आप कोई आती हो और न्यून हो तो अर्पण करके क्षमा मांगकर पारायण समाप्ति होती है और बाबा का ये उत्सव का दूसरा दिन वहाँ समाप्त होता है। गुरुस्थान का महत्व विषय है कि गुरुस्थान मंदिर में स्वयं बाबा ने अनंत कोटि का ब्रह्मांड नायक ने जो बताया कि मेरा ये गुरु का स्थान है, इसीलिए गुरुस्थान का अति उत्तम महत्व है। यह महत्व विशद करने के लिए एक छोटी सी कथा है कि बाबा जब शुरू में निम्ब वृक्ष के नीचे प्रकट हुए
तो किसी के साथ बात नहीं करते थे। तो म्हालसापति को खंडोबा का संचार हुआ और गांव वालों ने प्रश्न किया कि ये बालक कौन है, तो उसका रहस्य क्या है। तो स्वयं उन्होंने बताया कि यहाँ खुदाई करो, आपको इसका रहस्य मालूम पड़ेगा। तो खुदाई करने के बाद से वहाँ गुहागर मिला। वहाँ नीचे गुहा में 2 दीपक जल रहे थे और वहाँ रुद्राक्ष की माला थी और आसन था। तो तब स्वयं संचार में म्हालसापति ने बता दिया कि यहाँ 12 साल ये बच्चों ने यहाँ तपस्या की है और वही बाबा बोल उठी कि मेरा गुरु का स्थान है, ऐसा ही जतन करो। तो वो फिर बंद कर दिया और वही सभी लोग बाबा का गुरुस्थान मानकर वहाँ दर्शन करते थे, आज भी करते हैं कि स्वयं बाबा ने वचन दिया है कि मेरा गुरु का स्थान है, इसके सामने कोई लोबान जलाएगा उसका कल्याण होगा। ये सब्रमान मानकर साईं भक्त वहाँ गुरु का स्थान मानकर गुरुस्थान का दर्शन करते हैं और बाबा का गुरुस्थान का दर्शन समाधान भक्तों को मिलता है। शिरडी क्षेत्र में कोई आ नहीं सके तो उन्होंने अपने घर में ही बाबा की मूर्ति या बाबा के फोटो की पूजा करो, बाबा को चंदन चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, बाबा को नैवेद्य अर्पण करो, बाबा को नैवेद्य अर्पण के भोग स्वीट डिश करो और ग्रंथ पूजन करके बाबा का साई चरित्र पढ़ो, स्तवन मंदिर स्तोत्र पढ़ो, बाबा की पूजा करो, बाबा को वस्त्र अर्पण करो और वहीं से बाबा को संस्थान वर्धनाकारण कोई दक्षिणा भी भेज दो और वहीं से कोई बालक ब्राह्मण सुवाष्ण अन्नदान के स्वरूप में उनको अन्नदान करो और सभी अपने नातेवाईक स्नेही मिलकर बाबा का भजन करो और अन्नदान करो, गो माता को अन्न खिलाओ और बाबा का दर्शन पाओ। यहीं से बाबा का दर्शन वही भी गुरु पूर्णिमा के महोत्सव मिलेगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, ये तीनों भगवान भी जो नहीं दे सकते वो गुरु देते हैं। कि तीनों भगवान के पास जाने का मार्ग गुरु दिखाते हैं और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान और गुरु ने दिखा हुआ मार्ग से अगर आपने क्रमण किया, आचरण किया तो वो ज्ञान से अहम ब्रह्मास्मि स्थिति होती है और परमेश्वर का दर्शन होकर मोक्ष मिलता है और परम पद प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की सेवा करना अनिवार्य है।